भगवान राम ने और सीता जी ने मिलकर मंत्रणा कर ली। क्या कि अब मैं असुरों को मारने वाला हूं। भगवान राम ने कहा, रावण जिन सीता जी को ले गया था वो वास्तविक सीता नहीं थी, वे सीता जी की छाया थी। भगवान राम ने सीता से कहा कि देवी, हे प्रिय, अब तुम अग्नि में निवास करो, मैं राक्षसों को मारना चाहता हूं और मैं कुछ ललित लीला करना चाहता हूं। तो राम जी क्या बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करऊं निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, जब हूँ राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही सील रूप सुविनीता, वैसे शील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरहु न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरहु न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान राम ने कहा, देखो सीते, अब रावण आने वाला है, वो तुम्हारा हरण करने वाला है और जैसे ही तुम्हारा स्पर्श करेगा तो भस्म हो जाएगा, तुम्हारे पास आ ही नहीं पाएगा। तो क्या करें, कुछ उपाय करो, अभी रामायण बाकी है, लंका में जाना है और सेतु बांध कर जाना है, कहीं मारेंगे। तो क्या करें कि तुम अपनी डुप्लीकेट सीता रख दो यहाँ। तो कहा ठीक है। तो सीता जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और अग्नि में सीता जी समा गई और वहीं से छाया सीता, डुप्लीकेट सीता उन्होंने वहां प्रकट कर दी। वैसे ही उनका रूप, वैसे ही नाक, नक्शा, स्वभाव सब कुछ वैसा जैसे जैसे वे सीता जी थी। और ये बात सीता राम के अलावा कोई नहीं जानता था। लक्ष्मण जी तक को ये बात पता नहीं चलने दी भगवान राम ने। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए वन में, तभी दोनों ने बातचीत कर ली और सब काम कर लिया। तो बात क्या थी, भगवान ने कहा मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी को क्यों नहीं बताया, उनको बता देते। अब उनको बता देते तो थोड़ी लीला गड़बड़ हो जाती है। क्या भगवान राम को यहाँ लीला करनी है, मारने वाली लीला ही नहीं करनी, रोने वाली लीला भी करनी है। तो राम जी सीता जी के विरह में रो रहे हैं, हा सीते करके वृक्ष को गले लगा रहे हैं, लताओं पताओं को गले लगा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, सबको गले लगा ले। उन्मत्त से हो गए राम जी और सबको गले लगा ले, हा सीते जहां देखो। अब यदि लक्ष्मण जी को बता देते कि सीता जी तो अग्नि में है, ये नकली सीता अपन ने वहां भेज दी है, नकली सीता का हरण हुआ है, तो लक्ष्मण जी कह रहे क्या भैया क्यों रो रहे हो, सीता जी थोड़ी गई है। रोने नहीं देते वे, तो लीला बिगड़ जाती। भगवान ने स्वमोहिनी माया के द्वारा अपने आप को मोहित कर दिया और रुदन की लीला करने लगे। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला की। क्यों रोने लगे, रोने के कई कारण। एक आपको कारण बता देते हैं। जब सीताराम जिस वन में रहते थे तो उनका इतना अद्भुत प्रेम था, उनका दाम्पत्य जीवन देखकर वहां जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्मचारी वानप्रस्थिया जो भी होंगे,
उन्होंने सोचा कि हाँ, दाम्पत्य जीवन में इतना सुख होता है। तो उन्होंने सोचा अपन तो यहाँ बिना फालतू का तप कर रहे हैं, सूख गए। यदि सीता जैसी कोई पत्नी अपने को मिल जाती तो अपन भी ब्याह कर लेते। तो उनके मन में भी इच्छा हो गई विवाह करने की। जो तप करने के लिए गए थे जंगल में, तप करते करते तो ये वाल्मीकि रामायण या रामायणों में नहीं है, ये संभवतः हमने किसी रामायण में पढ़ी है ये कथा, आनंद रामायण में या कहीं और किसी रामायण में पढ़ी है। तो क्या हुआ, जितने ऋषि मुनि थे उन सोचा कि चलो अपन भी, यदि हमें भी सीता जैसी मिल जाए कोई नारी तो उनसे विवाह कर लेते हैं। कि अब सीता जैसी नारी कहाँ खोजने जाए, उस जंगल में कहाँ नारियां मिलेगी, अपन तप कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि देखो ये राम जी के चरणों में बड़ा चमत्कार है, पत्थर को इन्होंने छुआ था तो सुंदर नारी बन गई थी। तो अपन वही युक्ति लगाते हैं। तो सब लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए, ले आओ सब पत्थर इकट्ठे करके ले आओ। पत्थर इकट्ठा करके ढेर लगा दिया। क्या करना है कि राम जी को बुलाएंगे और कहेंगे कि महाराज इसका स्पर्श कीजिए, बढ़िया बढ़िया नारियां बनाइए, हम सब ब्याह करेंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे। राम जी को बुला के कहने लगे महाराज इसका स्पर्श कीजिए। राम जी का क्या हुआ कि हमें भी विवाह करना है। ऐसा अद्भुत दाम्पत्य सीताराम का, अद्भुत प्रेम। सीता जैसी नारी मिल जाए तो अपना बेड़ा पार हो जाए। राम जी ने देखा कि लो जंगल में भजन करने के लिए आए हैं और ब्याह करने का मन हो गया इनको। राम जी का ठीक है, अभी अभी थोड़ा मुहूर्त अभी अच्छा नहीं है, अच्छा मुहूर्त आएगा तब सब नारियां बना देंगे, फिर आप सब ब्याह कर लेना। अभी गुरु अस्त है या क्या क्या अस्त है, ज्योतिषी बता, विवाह का भी मुहूर्त नहीं है कोई। ठीक है, तो भगवान राम ने सोचा आप क्या करें, ये तो सब ब्याह करने की बात कर, पहले मेरा भजन करते थे, राम राम सीताराम करते थे, सीताराम छोड़ छोड़ के ब्याह करने का मन हो गया इनका। तो उसी समय राम जी ने क्या किया, ये सीता हरण वाली लीला हो गई। सीता हरण जैसे हुआ तो राम जी जिन जिन लोगों की ब्याह करने की इच्छा थी उन्हीं के आश्रमों, उन्हीं की कुटी के आगे आगे जा जाकर जोर जोर से रोए, हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते, ऐसे रोए ऐसे रोए। तो जिन जिन के मन में ब्याह करने की इच्छा आई थी उन्होंने कहा भाई अब ब्याह नहीं करना आपने। क्यों, ऐसे रोना पड़ा था, ब्याह करो तो रोना पड़ा था। सुंदर पत्नी उठा के ले जाते, ये तो भगवान है, ये अपनी पत्नी को नहीं बचा सके तो अपन कहाँ बचा पाते हैं, रावण उठा के ले जाएगा तो छोड़ो भैया अपन तो भगवान का भजन ही करो। तो उनको फिर वैराग्य हो गया, भगवान का भजन करने लगे। तो भगवान राम उनके हृदय में वैराग्य को जागृत करने के लिए भी भगवान ने ये लीला की। कामी के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। इसी में आता है कि कामियों की कैसी दशा हो जाती वो दिखाया, और धीरवान जो थे उनके मन में वैराग्य बढ़ाने के लिए। ये शायद किसी रामायण में है, ये भुषुंडी रामायण या पता नहीं किसी रामायण में ये कथा आती है।